अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ के बारे में एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया में कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ या एफ़ा हैं जहाँ पे आप बैचलर्स या मास्टर्स की तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आज इस सिलसिले में दूसरी वीडियो है और आज जिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है एफ़ा कूफस्टाइन। इसकी रिक्वेस्ट एक चैनल के सब्सक्राइबर मुश्तबा की तरफ से आई थी जो कि इंटरेस्टेड था इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो उसने मुझसे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो इसलिए आज इस सिलसिले में हम मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस कूफस्टाइन को डिटेल में डिस्कस करूं, मैं छोटे से एक इंट्रो दे दूं उस शहर के बारे में। कूफस्टाइन के बारे में एक छोटा सा शहर है, तकरीबन 20-22 हज़ार की आबादी का शहर है। मेरा काफ़ी इत्तफ़ाक़ हुआ है वहाँ जाने का, चक्कर लगता रहता है वहाँ पे अक्सर। ये तिरोल स्टेट में आता है। तिरोल एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है लेकिन एक बहुत एक्सपेंसिव स्टेट भी है। और जो इसका कैपिटल है वो इंसब्रुक है। इंसब्रुक ऑस्ट्रिया का 5वां बड़ा शहर है। इसकी आबादी तकरीबन 1,32,000 है। ज़्यादातर टूरिस्टिक यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। होटल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, तो इस सिलसिले में यहाँ पे जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। लेकिन अगर हम कूफस्टाइन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 20 से 22 हज़ार यहाँ की आबादी है, तो यहाँ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हो सकती हैं बनिस्बत किसी बड़े शहर के। बाय द वे इंसब्रुक यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, तो अप एंड डाउन करना डेली पॉसिबल है। 1 घंटा ट्रेन में लगता है नॉर्मली। आप ऑफ कोर्स इंसब्रुक में रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं और यहाँ पे आ जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रो था। तो चलें आए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, बाय द वे अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ मशकूर है। मैं पिछले 20 सालों से यूरोप में मुकीम हूँ। मेरी तमाम लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हायर एजुकेशन यूरोप में ही हुई है। और अगर आप भी यूरोप में हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर इमिग्रेशन के सिलसिले में आना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलें आए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं एफ़ा कूफस्टाइन के होम पेज पे। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है fha-kufstein.ac.at, ये इसकी URL है, आपने इस पे जाना है। ये जो लैंडिंग पेज है ये जर्मन में है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वी जम्प डायरेक्टली टू दी कोर्स फाइंडर एंड स्टडी फाइंडर। यहाँ से आपने स्टडी फाइंडर में आ जाना है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जितनी डिग्रीज़ ऑफ़र करिए यहाँ उसकी डिटेल अवेलेबल है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो कि इन्होंने पहले से एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपने चूँकि अंग्रेज़ी में अपनी तालीम हासिल करनी है तो यहाँ से आप पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। तो ये आपको सिर्फ वो डिग्रियाँ दिखाएगा जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। यहाँ से टाइप ऑफ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश में वो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला कोर्स यहाँ पे अगर आप मास्टर लेवल पे करना चाहें तो वो डेटा साइंस एंड इंटेलिजेंट एनालिटिक्स का कोर्स है। ये बहुत रेलिवेंट कोर्स है। करंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो आजकल मार्केट में जॉब्स आ रही हैं वो इसी फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे आप आकर देखें, ये मास्टर लेवल का कोर्स है। जो आपको डिग्री मिलेगी वो मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग MSc की डिग्री होगी। ये 100% इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है और इसमें आपको एक्सचेंज सेमेस्टर भी एक अब्रॉड में जाके गुजार सकते हैं, जिसके बारे में ख़ुद ही आपको सुपरवाइज़ करेंगे। और हर साल जो तकरीबन ये इनटेक्स होंगी उसमें 25 हैं। इसकी जो प्राइस है वो 363 है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए है। जो नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए वो इसकी डबल प्राइस है। तो वो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। रिमोट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के पॉसिबल नहीं है। बिफ़ोर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट की तरफ आएँ, हम एक और दो चीज़ देख लेते हैं। प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये स्टडी फोकस अवेलेबल है। 30% डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। 20% इसमें डेटा स्टोरेज, इंटीग्रेशन एंड यूज़ के कोर्सेज हैं। फिर 10% इसमें बिजनेस एथिक्स है। 30% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद पाइथन है और 10% इनोवेशन एंड डेटा मैनेजमेंट है। इसमें ये आपको बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे। जो आजकल अगर आप ये देखें तो वो तमाम फ्रेमवर्क्स आप लर्न करेंगे जो इस वक्त मार्केट में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। फिर ये आपको बता रहा है कि इस फील्ड का स्कोप क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या आप डिटेल में देख सकते हैं और वगैरह वगैरह।
ये कॉन्टैक्ट पर्सन है जो कि डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ है इस प्रोग्राम का। अब हम आते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की तरफ। तो यहाँ पे हम आके देखते हैं कि जो जर्नल एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो सबकी सेम है। तो मैं एक की बता देता हूँ, बाकी कोर्सेज़ की भी फिर ये तमाम वैसी ही होंगी। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट की तरफ इसमें आए तो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आपको ऑफ कोर्स आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको बैचलर की डिग्री के वक्त आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और मास्टर डिग्री जो कि ये प्रोग्राम है डेटा साइंस का, इसके लिए आपको आपका बैचलर्स प्रोग्राम चाहिए। एक जो चीज़ मैं बार बार अपने नाजरीन को बताता हूँ कि तमाम ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटियों ने, जर्नल यूनिवर्सिटीज़ ने और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए जो जीपीए की मिनिमम रिक्वायरमेंट 3.5 रख दी है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑस्ट्रिया आना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा मुल्क है और हाई क्वालिटी एजुकेशन है वगैरह वगैरह। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि तमाम जनरल यूनिवर्सिटीज़ ने 3.5 की जीपीए की शर्त रख दी है। तो इसलिए फ़िलहाल जो एफ़हा हैं उसमें आप फ़ौरन अप्लाई करें, बेशतर इसके कि ये भी अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा दें। तो इसके अलावा आपके फ़िलहाल बैचलर्स डिग्री है, आपको 3.5 जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ कोर्स आपको B2 लेवल चाहिए। और जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको सीवी चाहिए, आपकी बैचलर्स की डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए, और आपको जो B2 इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह की हुई है तो उसकी भी आप फर्दर एविडेंस लगा सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू भी होगा, वो आपको बता रहे हैं, जो कि वाया MS टीम्स होगा। आपको इसके इन पर्सन आने की ज़रूरत नहीं है और वो 20 मिनट का इंटरव्यू होगा जिसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और आपकी स्टोरी क्या है। सो यू बेटर गेट योर स्टोरी स्ट्रेट। ये यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है कि किस चीज़ के लिए कितना उसका क्राइटेरिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 80% आपका एडमिशन इंटरव्यू है, 20% आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। और इन केस ऑफ फुल टाइम इनफैक्ट आपका 90% एडमिशन इंटरव्यू है और 10% प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो यानी कि आपकी जीपीए की इतनी ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर हम एप्लीकेशन की तरफ आ जाएं तो जैसे कि हम पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको पासपोर्ट, सीवी वगैरह वगैरह चीज़ें चाहिए जी। तो ये तो था आपका जो हम बात कर रहे थे इस वक्त MS इन डेटा साइंस एंड इंटेलिजेंट एनालिटिक्स की। तो अब आपको मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता दी हैं, तो इसलिए मैं अब सब बारी बारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ कोर्स कंटेंट और कोर्स टाइटल्स देख लेते हैं। ये बैचलर का कोर्स है ड्रोन इंजीनियरिंग। अगेन बहुत ज़्यादा इन डिमांड है क्योंकि आजकल UAVs जो हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये भी बहुत एक रेलिवेंट कोर्स है। इसके लिए आपको जैसे कि बैचलर लेवल है, आपको BSc की डिग्री दी जाएगी। 100% इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। 5वां सेमेस्टर आपको एक्सचेंज सेमेस्टर होगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी इसमें आपको बताएगी कि आपने कहाँ जाना है। और जो स्टडी प्लेस है वो 25 पर ईयर है। एकेडमिक प्रोग्राम जो फुल टाइम है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टडी फोकस की आप बात करें तो 25% ड्रोन इन प्रोग्रामिंग है, 25% प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 25% फ्लाइट इंजीनियरिंग एंड एविएशन फंडामेंटल है एंड 25% कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्टेंट है। एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। अगेन ये भी आजकल एनर्जी का आपको पता है कि कितना सारी दुनिया में स्कोप है। अगर आपके पास एनर्जी और स्पेशली सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी की अगर आपके पास डिग्री है और उसकी मैनेजमेंट की डिग्री है तो ये भी योर फ्री टिकट टू योर जॉब है। अगेन जिस तरह हमने अपने डेटा साइंस वाले कोर्स की बात की थी, इसके भी सेम वही जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सेप्ट इसमें स्टडी प्लेसेस कम हैं, सिर्फ 14 हैं। कोर्स कंटेंट की बात करें तो 35% टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इन सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिस्टम्स है, 35% स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज़ एंड लीडरशिप है और 30% स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज एंड लीडरशिप है। बेसिकली इसमें एनर्जी को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट फील्ड्स में कि सस्टेनेबिलिटी पे कितनी बात करनी है, उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेज पे कितनी बात करनी है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अगेन स्पेशली मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वही एनर्जी कंपनी, और उसमें ये डिग्री करके काफ़ी लोग आते हैं।
इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज़ भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मास्टर की डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि तमाम रिक्वायरमेंट जैसे कि बाकी रिक्वायरमेंट्स की तरह हैं वो सेम है। यहाँ पे आपको 25 प्लेसेस पर ईयर हैं। अगर हम इस कोर्स कंटेंट की बात करें तो 26% एक्सपर्टीज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, 40% स्पेशलाइजेशन इन आइदर मार्केटिंग और फाइनेंस में इसमें आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और 19% प्रैक्टिकल ट्रांसफ़र एंड मास्टर थीसिस के हैं। 9% एक्सपर्टीज़ इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है, और 6% सोशल एंड इंटरनेशनल स्किल्स है। तो अगेन वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। अच्छा, ये जो एफ़ा के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो हमेशा मार्केट ड्रिवन होते हैं, इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ से अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपकी जॉब 100% गारंटीड है, क्योंकि इस जॉब को, इस डिग्री को हासिल करने के बाद आप में इतनी स्किल आ जाएगी जो कि मार्केट में डिमांड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब ऑफर्स आपको डिग्री ख़त्म करने से पहले ही आ जाती हैं। जितने भी स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, दे आर ऑल वर्किंग ओवर हियर। स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड एआई ड्रिवन डेवलपमेंट है। ये अगर मैं इस टाइम मास्टर स्टूडेंट होता तो मैं ये वाली इस टाइम डिग्री करता, क्योंकि एआई जो इस वक्त है वो तमाम दुनिया में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें स्टडी प्लेसेस जो हैं वो 30 हैं। कोर्स कंटेंट की बात करें तो 31% एक्सपर्टीज़ इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, 15% expertise in data management, 17% expertise in digital transformation and management, 9% is subject specific specialization and electives, and 28% practical transfer and international skills and master thesis। इसमें आप डेवलपिंग इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, मास्टरिंग प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे, स्किल्स वगैरह होंगे, एआई का यूज़ होगा और वगैरह वगैरह। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन इसकी करंटली जो है वो एप्लीकेशन करंटली क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पर आप स्पोर्ट्स कल्चर एंड इवेंट मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो मार्केट है वो ऑफ कोर्स है, लेकिन कंप्यूटर साइंस या जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोर्सेज हैं उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है। काफ़ी नीश मार्केट है इसकी, इसमें स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं वही चाहिए होती हैं जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। जी, तो ये डिटेल है कूफशाइन की। एक जो चीज़ मैं आपको बता दूं वो इसमें अगर आप यहाँ पे आएँ, मिसाल के तौर पर ये देखें एप्लीकेशन नाउ पॉसिबल है, सब में आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। एक जो चीज़ इसमें नहीं बताई वो जो स्पेशल आपने कंसिडर करनी है, जो एफ़ा ओबरऑस्ट्राइश के मैंने जो लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यहाँ पर आपको 626 यूरो जो है वो टूवर्ड्स ट्यूशन फीस आपको डिपॉजिट देना होगा। ये यूनिवर्सिटी आपको चार्ज नहीं करेगी। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस इसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगी, लेकिन ये आपको टाइम ऑफ एप्लीकेशन जमा कराना है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो है वो कैच है कि आपको जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है आपको 726 यूरो इनके अकाउंट में जमा कराने हैं। अगेन ये एडमिशन फ़ीस नहीं है, ये आपकी पहली सेमेस्टर की फ़ीस है जो कि आपने एडवांस में देनी है। जी, तो ये आज की वीडियो थी एफ़ा कूफशाइन के बारे में, शहर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। और इस सिलसिले में मज़ीद कोई आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप द मैसेज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। और इंशाल्लाह नई वीडियो में नई यूनिवर्सिटी के बारे में आपको तारुफ़ कराऊंगा। तब तक अपना और अपने गिरदो नवाह में रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।